इस रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। शिक्षक बहाली नियमावली को नहीं मिली मंजूरी, कैबिनेट ने नहीं दी नियमावली को मंजूरी, बहाली के इंतजार में हैं लाखों अभ्यर्थी। दुमका में पाकुड़ दुमका मेन रोड पर हादसा, हाईवा में लगी भीषण आग, बर्निंग हाईवा से रोड पर लगा जाम। चाईबासा में कोल्हान के टोटो के रुकुबुरु जंगल में फिर आई विस्फोट, चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। गया के रानीगंज में झोलाछाप डॉक्टर ने ली गर्भवती महिला की जान, परिजनों ने किया हंगामा, जांच में जुटी पुलिस, डॉक्टर फरार। दरभंगा के बहेड़ी में 14 साल के युवक की गला काटकर हत्या, ग्रामीणों ने जमकर किया बवाल, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। जहानाबाद पुलिस से पूर्वी ऊंटा मोहल्ले से डबल बैरल पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस को चकमा देकर भागा दूसरा अपराधी। गोपालगंज पुलिस ने शराब के साथ 2 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार तस्करों के पास से 8 कार्टन शराब बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम में 4 महिला समेत कुल 12 शराब धंधेबाजों को किया गिरफ्तार, देसी महुआ शराब भी जब्त। बोकारो में चरम पर निजी स्कूलों की मनमानी, फीस जमा नहीं करने पर 8वीं के छात्र को परीक्षा देने से रोका, छात्र और पिता ने जिला शिक्षा अधीक्षक से की शिकायत। जमशेदपुर के रामनगर के पास अज्ञात अपराधियों ने 2 ऑटो में लगाई आग, एक ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक। चाईबासा के शिक्षक संजीव कुमार महतो से 49 लाख की धोखाधड़ी, शेयर मार्केट में निवेश से मुनाफे का दिया था झांसा, एग्रीमेंट पेपर, 3 चेकबुक जब्त। पाकुड़ के तारापुर गांव में अवैध लॉटरी बेचते 2 युवक गिरफ्तार, टिकट और कैश जब्त, पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। गुमला के चाहा बरहा टोली अखाड़े के पास हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ग्रामीण क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 3 अपराधियों को दबोचा। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने अपराधी रामबाबू मंडल को किया गिरफ्तार, केवाईसी अपडेट करने के लिए बनाया था फर्जी एप्लीकेशन। भगवानपुर में सरकारी जमीन पर बने मंदिर को हटाने का लोगों ने किया विरोध, जमकर काटा बवाल। मंदिर गिराने में छूटे प्रशासन के पसीने, घंटों की मशक्कत के बाद बुलडोजर चलाकर गिराया गया मंदिर। लोहरदगा के शहरी क्षेत्र में किराना दुकान में छापेमारी, भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा और सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद। सहरसा के भट्टा टोला बट्टौआ मोहल्ले में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री संचालक महबूब आलम गिरफ्तार, 3 कारीगर की भी गिरफ्तारी। पटना जंक्शन के पास से लुटेरा गैंग के 5 महिला सदस्य गिरफ्तार, यात्रियों को बनाते थे निशाना, महिलाओं के पास से चाकू, ब्लेड और मोबाइल बरामद। नवादा के नरहट थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को दबोचा, 2 बोलेरो और 2 मोबाइल बरामद। शेखपुरा समरनाले के सामने 4 लाख रुपए की चोरी, बाइक की डिक्की से रुपए उड़ाकर भागे चोर। रांची के लोअर बाजार के चर्च रूट में फायरिंग में एक युवक की मौत, लगन में फायरिंग से हड़कंप। पाकुड़ में एक शख्स ने गला दबाकर की किन्नर पत्नी की हत्या, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान दोनों में हुआ था विवाद, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। भागलपुर के कमर जंग गांव में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर तोड़फोड़, दबंगों ने मारपीट कर 3 लोगों को किया घायल। मुंगेर के सनौली गंगा गांव में शराब के नशे में हंगामा करते युवक का वीडियो वायरल, महिला दुकानदार से गाली गलौज और हाथापाई करता दिख रहा शख्स। सिवान के करपलिया गांव के पास युवक पर गोलीबारी, गांव के बाहर अपराधियों ने की गोलीबारी। शेखपुरा के मुरादपुर गांव में शराब के धंधे के खिलाफ छापेमारी जारी, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मधुबनी के पंडोल थाना क्षेत्र में आम के बगीचे में पेड़ से झूलता मिला ज्ञात युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में झपटमार गिरोह का आतंक, मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों को लोगों ने दबोचा, पिटाई के बाद पुलिस के किया हवाले। दानापुर में नशेड़ी ने युवक को मारी गोली, युवक की हालत गंभीर, निजी अस्पताल में इलाज जारी। गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी एक कार को किया जब्त, होली में खपाने के लिए उत्तर प्रदेश से कार में लोड कर लाई जा रही थी शराब। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा गांव में देसी शराब निर्माण और बिक्री की सूचना पर छापेमारी, महिलाओं ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में ई रिक्शा पलटने से युवक की मौत, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम।
नवादा के रजौली में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, 3 घंटे तक बाधित रही बिजली। नवादा के पकरी बरामा के कचना मोड़ के पास बड़ा हादसा टला, स्कूल की बस का चक्का खुला, बस में सवार थे 50 बच्चे, सभी सुरक्षित। गुमला के देवीडीह के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, हादसे के बाद वाहन चालक फरार। सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र के जोक बहार में सड़क हादसा, एक बाइक को बचाने के दौरान दूसरे बाइक चालक की मौत। पटना के रामकृष्णा नगर स्थित एक मार्केट में लगी भीषण आग, 10 से ज्यादा दुकानें जलकर राख, लाखों के नुकसान की आशंका। रांची के कांथा टोली में ट्रक में लगी आग, बारात में हुए पटाखा विस्फोट से लगी आग, फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर पाया गया काबू। भोजपुर के बिहिया में टॉयलेट की टंकी में गिरकर 8 साल के बच्चे की मौत, काफी मशक्कत के बाद टंकी से निकाला गया शव। सिवान के बभनौली गांव में सड़क हादसे में युवक की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गई जान। बेगूसराय के गोधना पंचायत स्थित NH 28 पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार चाचा और भतीजे को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत। गोपालगंज में ट्रैक्टर और स्कूटी की जोरदार टक्कर, स्कूटी सवार महिला की मौत, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज में पिकअप की चपेट में आने से एक निजी स्कूल के शिक्षक की मौत, मीरगंज थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिवान में ऑटो चालक ने बाइक से जा रहे मां बेटे को कुचला, हादसे में मां की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। राज्य को केंद्रीय मदद के मुद्दे पर नित्यानंद राय ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, केंद्र सरकार की योजनाओं में बाधा डालने का लगाया आरोप। भारतीय सेना पर मंत्री सुरेंद्र यादव की अपमानजनक टिप्पणी पर जेडीयू नेताओं ने झाड़ा पल्ला, जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा, भारतीय सेना हमारे देश की शान। अग्निवीर पर बयान देकर बुरे फंसे मंत्री सुरेंद्र यादव, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। पूर्णिया की रैली पर बोले मनोज झा, बिहार में एकजुट है विपक्ष, बिहार मॉडल से बीजेपी को हराने का दावा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के रण में सीएम, छावनी फुटबॉल ग्राउंड में चुनावी सभा के बाद रोड शो करेंगे सीएम हेमंत। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा वासियों को दी एक और बड़ी सौगात, लहर जोड़ी से मुरली पहाड़ी PWD सड़क का जल्द होगा निर्माण। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग तेज, आरजेडी विधायक मुकेश यादव ने की मांग, कहा तेजस्वी को कमान सौंपे सीएम नीतीश। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की आरजेडी की मांग पर जेडीयू ने दी प्रतिक्रिया, प्रवक्ता अंशुम मारा ने कहा, आरजेडी नेता सुने तेजस्वी यादव की बात। कैमूर में मंत्री जमा खान ने महागठबंधन के एक होने का किया दावा, कहा सब मिलकर कर रहे हैं अच्छा काम। पश्चिम चंपारण के लौरिया में गृह मंत्री अमित शाह की सभा की तैयारी में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, गांव-गांव जाकर लोगों को रैली में शामिल होने का दे रही है निमंत्रण। शाह की रैली से पहले पोस्टर पर उठ रहे सवाल, पोस्टर में राम के रूप में मोदी तो हनुमान के रूप में दिखे अमित शाह, बीजेपी ने पोस्टर का किया बचाव। भागलपुर में 26 और 27 फरवरी को होगी बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक, पार्टी की मजबूती और कई बिंदुओं पर चर्चा। महागठबंधन की महारैली पर AIMIM का सवाल, अख्तरुल ईमान ने पूछा, क्यों नहीं हुआ सीमांचल डेवलपमेंट फोरम का गठन। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जारी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया प्रचार, राज्य की हालत पर जताई चिंता। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन में मांगे वोट, जीत का किया दावा। 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली, रैली को लेकर महागठबंधन के नेता घूम घूम कर लोगों को कर रहे आमंत्रित। शेखपुरा के कैथमा गांव में लोन नहीं चुकाने पर 27 लाभार्थियों को भेजा गया नोटिस, 5 से 8 हजार के बदले 54,000 रुपए के भुगतान का नोटिस। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों का प्रदर्शन, विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया मनमानी का आरोप। गढ़वा सदर अस्पताल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए डॉक्टर, जेएमएम नेताओं ने की थी डीएस से मारपीट, स्वास्थ्य सेवा चरमराई, ओपीडी सेवा बंद। नालंदा के राजगीर प्रखंड के माध्यमिक विद्यालय भुई का प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण, बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था के लिए शिक्षकों को दिए निर्देश। औरंगाबाद में पुलिस सप्ताह के तहत बस स्टैंड पहुंची रफीगंज पुलिस पब्लिक रिलेशंस को लेकर लोगों से लिया फीडबैक। शेखपुरा समरनाला के पास सीपीएम का 1 दिवसीय धरना, मोदी सरकार पर देश में नफरत फैलाने का आरोप।
नवादा में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत, 14 प्रखंड के स्कूली छात्र लेंगे हिस्सा। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले में किसान सलाहकारों पर बरसे जेटी विधायक गोपाल मंडल, सुधरने की दी चेतावनी। गया में 12 साल के बाद होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया शुरू, 45 से 47 उम्र के लोग लगा रहे हैं दौड़। साहिबगंज में फर्जी पेंशन लेने वालों पर कार्रवाई, फर्जी लाभुकों का रद्द किया गया पेंशन, 8 फर्जी लाभुकों पर मामला दर्ज। धनबाद के कुलटाड़ में रोजगार सेवक से अभद्र व्यवहार, चोर लोगों ने रंगदारी की मांग को लेकर की मारपीट। जामताड़ा में बराकर नदी हादसे में 1 साल पूरे, 14 लोगों की गई थी जान, न मुआवजा मिला न पुल का हुआ निर्माण। 24 फरवरी 2022 को 14 लोगों की हुई थी मौत, सीएम ने खुद विधानसभा में किया था ऐलान, नाव से सफर करने को मजबूर हैं लोग। जमुई में क्यूल नदी पर बन रहे पुल की गुणवत्ता पर बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने उठाए सवाल, अधिकारियों पर जमकर झाड़ा गुस्सा, गुणवत्ता रिपोर्ट की मांग की। बोकारो के कबड्डी खिलाड़ी सागर कुमार का जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन, 26 फरवरी से ईरान के उर्मिया में हो रहा आयोजन। बाढ़ में पार्षद परमानंद सिन्हा हत्याकांड का अब तक नहीं हुआ खुलासा, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने की आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। अररिया के नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने बढ़ाई चौकसी, बॉर्डर क्रॉस करने वालों की जा रही सघन जांच। अररिया के कृषि भवन परिसर में किसान मेले का आयोजन, किसानों में जागरूकता के लिए कृषि विभाग ने किया मेले का आयोजन। जमशेदपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज बना सांप बिच्छुओं का अड्डा, 20 करोड़ की लागत से 2020 में हुआ था तैयार, शुरू नहीं होने से खंडहर में तब्दील हुआ भवन। सीतामढ़ी पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बघेधाम में हो रहे यज्ञ अनुष्ठान में हुए शामिल। संथाल परगना वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात, एम्स में शुरू होगा 500 बेड का अस्पताल, होली के बाद होगा फंक्शनल। गिरिडीह का कबूतरी पहाड़ एक ऐतिहासिक स्थल, सरकार की उदासीनता से पहचान पर है संकट, पहाड़ पर आने जाने वाले लोगों के लिए नहीं है कोई रास्ता। पारसनाथ पर्वत को मरांग बुरु मानते हैं आदिवासी, परंपरा के अनुसार की मरांग बुरु की पूजा, प्रकृति की पूजा कर किया जाता है सम्मानित। रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, बेचैनी में बीती जेल में गुरुवार की रात। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी बंद करने पर नाराजगी, मजदूरों ने कंपनी में किया काम का बहिष्कार, अधिकारी ने कंपनी के जाने की बात को बताया अफवाह। गोपालगंज पुलिस ने चलाया जन सहभागिता अभियान, एसपी स्वर्ण प्रभात ने गांव-गांव जाकर लोगों से किया संवाद। भागलपुर के भिट्ठी गांव में जोड़ा महादेव मंदिर के पास बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं लोग, बिल के पैसे मांगने आए अधिकारियों पर जाहिर किया गुस्सा। अरवल में पुलिस दिवस के मौके पर चलाया गया जनसंपर्क अभियान, कलेर और परासी थाना इलाके के कई गांव में पहुंचकर सुनी गई लोगों की समस्याएं। मधुबनी में सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की सखियों का होली मिलन समारोह, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी होली की बधाई। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रखंड स्तरीय अनुसूचित जनजाति कमेटी के गठन को लेकर बैठक, नए पदाधिकारियों का हुआ मनोनयन। शेखपुरा के कुसुम्भा गांव में खुदाई के दौरान तालाब से निकली भगवान विष्णु की मूर्ति, 15वीं काल की बताई जा रही मूर्ति, 2 सालों से की जा रही तालाब की खुदाई। अधर में लटका शेखपुरा दनियावा रेल परियोजना का काम, जमीन देने को तैयार नहीं है किसान, उचित मुआवजे की मांग कर रहे किसान। शिलांग में पीएम मोदी का रोड शो, तुरा में चुनावी रैली को किया संबोधित, कहा सभी क्षेत्रों में भारत आगे। नागालैंड में पीएम मोदी की हुंकार, दीमापुर रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एटीएम माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित, कहा खाद्य उत्पादों में देश आत्मनिर्भर, देश के कई सेक्टर्स आगे बढ़ रहे। सुकेश चंद्रशेखर की कस्टडी 2 दिन के लिए बढ़ी, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला, सुकेश पर है 200 करोड़ की ठगी का आरोप। एमसीटी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जारी, आपने उतारे 4 उम्मीदवार, बीजेपी के 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप जीतने का टूटा सपना, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 5 रन से हारकर विश्व कप से बाहर हुई टीम इंडिया।
गिरिडीह में प्रकृति की गोद में बसा कबूतरी पहाड़ एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ कई 100 साल पहले एक ऋषि तपस्या करते थे। उस दौरान यहाँ लाखों की संख्या में कबूतर निवास करते थे। यहाँ पहाड़ों में अपने आप कबूतरों के लिए घोंसला भी बना हुआ है। यहाँ आज भी झारखंड के साथ ही दूसरे राज्यों से लोग मन्नत मांगने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से इस जगह का सही तरीके से विकास नहीं हो पाया और ये जगह अब अपनी पहचान खोता जा रहा है। प्राकृतिक की सौंदर्य वादियों में स्थित कबूतरी पहाड़ी, जो गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के कार्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ियों के बीच में बसा यह एक ऐसा जगह है जिसका इतिहास से आदिकाल से पुराना नाता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस जगह को कबूतरी पहाड़ी कहते हैं और यहाँ पे आप जो घोंसला देख रहे हैं, जो गुफा छोटा छोटा बना हुआ है, बताया जाता है कि आदिकाल में यहाँ पर लाखों की संख्या में कबूतर आया करते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे जो ये एक गुफा है, इस गुफा में एक साधु थे, एक बाबा थे जो तप में थे, जो यहाँ पे रहते थे। उसी की मार्फत से यहाँ पे कबूतरों का आना जाना लगातार लगा रहता था। ये ऐतिहासिक जगह पर पहुंचने के लिए बढ़िया रास्ता नहीं है, जिसके अभाव में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। एक यहाँ छोटा सा नदी है, अभी फिलहाल पानी सूखा हुआ है, लेकिन बरसात के मौसम में जब पानी यहाँ पे जम जाता है तो लोगों को यहाँ पे इस ऐतिहासिक जगह पे पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें होती है। लगातार सरकार की उदासीनता की वजह से यह जगह की जो अस्तित्व है मिटते जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे बेहतरीन तरीके से घोंसला बनाया गया है, जो देखने में लगता है कि शायद इसे नक्काशी किया गया है, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से आदिकाल से ही इसी तरह है। इस जगह का इतिहास क्या है? यहाँ जो है पूर्वजों से ये बोलते आए हैं कि यहाँ एक ऋषि मुनि रहते थे जो यहाँ तप के लिए यहाँ पे रहते थे। खाना के लिए जो है सो जो चारा मिलता था उसको देख के लोग कबूतर भी यहाँ आना जाना करते थे हजारों की संख्या में। ऑटोमेटिक जो बोले तो आके यहाँ पे रहते थे। आप देख सकते हैं गुफा के बगल में छोटा छोटा जगह है जिसमें कबूतर वास करते थे। सिर्फ झारखंड से नहीं बल्कि बिहार और बंगाल व अलग जो राज्य से जुड़ते हैं झारखंड से, वहां के लोग यहाँ पे आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता का लगातार ये ऐतिहासिक जगह शिकार होते जा रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। धनबाद में बीसीसीएल की ओर से संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी के बंद होने की सूचना पर रैयत मजदूरों ने काम का बहिष्कार कर दिया है। बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 अंतर्गत मोराईडीह में संचालित माइनोप आउटसोर्सिंग कंपनी का ये मामला है और मजदूरों का ये कहना है कि कंपनी ने काम बंद कर दिया और कंपनी को बंद करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। वहीं कंपनी के अधिकारियों ने कंपनी के जाने की बात को पूरी तरह से अफवाह करार दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। मतलब देखिए, कार्य के लिए आया था मजदूर लोग, जो भी फर्स्ट शिफ्ट का बात था, मजदूर लोग आया लेकिन कार्य करने से मना कर दिया कि हम लोग आज से काम नहीं करेंगे। उनको पता चला कि माइंस बंदी होने वाला है या कोई डेट उनको कोई कहां से पता चल गया बंदी होने वाला है कि हम लोग कार्य नहीं करेंगे, जबकि कंपनी की तरफ से इस तरह का कोई भी निवेदन आया नहीं दिया गया है कि हमारा कार्य बंद है। हमारा कार्य चालू है। चालू काम को उस दिन उन्होंने करने से मना कर दिया कि हम लोग माइंस का काम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि कुछ भी करके मतलब हमारा डिवाटरिंग कम से कम खदान का चलते रहे, समस्याएं जो भी होंगी प्रबंधन द्वारा बात होगी, लेकिन सबसे पहले हमारा डिवाटरिंग स्टार्ट हो जाए माइंस का। बीसीसीएल पहले रैयतों से जमीन लेती है और जमीन के बदले काम देने का वादा करती है, और उसके बाद जब कंपनी का काम निकल जाता है तो रैयतों को बेरोजगार करने की एक साजिश भी रचते हैं। अभी हम बीसीसीएल एरिया 1 के माइनअप आउटसोर्सिंग में हैं और यहाँ पर लगभग 240 रैयत अपनी जमीन को दिए थे और उस जमीन के आस में इन लोगों को उम्मीद थी कि कंपनी इन्हें हमेशा रोजगार देगी। लेकिन 2-3 दिन से ये बातें हवा में आ रही है कि माइनअप कंपनी अब अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से जाने वाली है, और यही कारण है कि अब यहाँ पर काम करने वाले रैयत लगभग 240 मजदूरों के सामने बेरोजगारी की स्थिति आ गई है। फिलहाल ये सभी मजदूर कार्य का बहिष्कार कर दिए हैं और इन लोगों का साफ कहना है कि कंपनी जब तक लिखित आश्वासन नहीं देगी कि यह कंपनी छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी, तब तक ये लोग यूं ही कार्य का बहिष्कार करेंगे।
कंपनी पिछले कुछ सप्ताहों से अपने सामान को खदान से उठाने लगी थी और सील बाकी जो सामानें थी उनको वो पैक करना शुरू कर दी थी। और जहाँ तक हम लोग को सूचना मिली थी कि एक 9 लेवल है, 9 लेवल लगभग 1000 मीटर कंपनी नीचे खदान चला चुकी है। 9 लेवल ज्वाइंट होने के बाद और एक बीएम मशीन है जो लगभग 100 करोड़ की है, वो भी कोयला काटती है। उस मशीन को उठाने के बाद कंपनी के पास दूसरा कोई काम नहीं है, ऐसा हम लोग को सूचना मिला है। तो हम लोग का मानक प्रबंधक और बीसीसीएल से कहना यही है कि हम लोग को वो स्पष्ट करे कि हम लोग उसके बाद कहाँ जाएंगे। तो काम करना चाह रहे, काम मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा है। तो वेतन का हाजिरी बन रहा है? नहीं सर, हम लोग को कल से हाजिरी नहीं बनाया जाए। नो वर्क नो पे होगी। हाँ, तब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग तो हम अपना काम चाहते हैं ना। और अगर काम नहीं मिलेगा तो क्या हम लोग को जमीन वापस कर दे, हम लोग जो जमीन दिए हैं वो। तो यहाँ जो भी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं मजदूर, उनका कहना है कि जमीन या तो काम कराए उसके बदले बीसीसीएल, या फिर जिस जमीन को कोयला के उत्खनन के नाम पे लिया गया था वह वापस कर दे, ये फिर से खेती अपना करते रहेंगे। अब देखना है कि कंपनी और मजदूरों में किसकी जीत होती है और क्या जमीन इनको वापस मिलेगा या फिर इनको काम फिर दोबारा मिलेगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। गिरिडीह में पारसनाथ पर्वत को आदिवासी संथाल समाज मरांग बुरु मानता है। मरांग बुरु यानी कि बड़ा पहाड़ या फिर बड़ा देवता। आदिवासी संथाल समाज ने पहाड़ मरांग बुरु की पूजा आदिवासी परंपरा के अनुसार की और ये बताया जाता है कि जब सखुआ के पेड़ में फूल आने शुरू होते हैं तब आदिवासी संथाल समाज उस आने वाले फूल की महक की खुशी में प्रकृति की पूजा कर उसे सम्मानित करते हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आदिवासी श्रद्धालु जुटे और प्रकृति की पूजा करते हुए मांदर की थाप पर जमकर थिरके। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते अब तक के